Good morning, 6th class. Beta, hope you all are fine. I am your maths teacher, Priya Sachdeva. Okay. So, बेटा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्वाड्रिलेटरल्स. ओके. और उसकी हमने डेफिनेशंस की थी कि उसके पार्ट्स को डिफाइन किया था. ओके. आज हम करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके. जैसे ट्राइंगल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, आइसोलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, ऐसे ही हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी होते हैं. ओके. जैसे रिक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया. बेटा दे ऑल आर अ टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ओके. तो वन बाय वन हमें क्या करना है, हर एक पार्ट की, हर एक फिगर की डेफिनेशन करनी है और उसकी प्रॉपर्टीज कुछ. ओके. और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा है आपका, क्योंकि आपको आगे क्लासेस में भी यूज़फुल है. तो आप हमेशा आपको याद रखना है कि किस शेप की प्रॉपर्टी क्या होती है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ट्रेपेजियम. Trapezium is a type of a quadrilateral having one and only one pair of parallel sides. It's called a trapezium. Okay. ओके बेटा, तो इसकी एक बार आप फिगर देख लीजिए ट्रापेजियम कैसे बनाते हैं. ठीक है, इनकी हम नेमिंग कर देंगे A, B, C, D. ओके. डेफिनेशन क्या थी, वन पेयर ऑफ हैव ओनली वन एंड वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ओके. जैसे आपके टू पेयर्स होते हैं, एक आपका पेयर ये हो गया इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का, और एक पेयर हो गया आपका इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का. ओके. तो कह रहा है जो सिर्फ एक पेयर होगा वो पैरेलल होगा, जो अदर होगा वो नॉन पैरेलल होगा. ओके. वन एंड ओनली वन का ही मतलब क्या है, सिर्फ एक. जो आपका एक पेयर होगा वो पैरेलल होगा. अब बात आती है पैरेलल क्या होता है. बेटा पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिन्हें हम कितना भी एक्सटेंड करें वो कभी आपस में मीट नहीं होती. ओके. दे विल नेवर मीट. पैरेलल लाइंस नेवर मीट, अगर उन्हें हम कितना भी आगे तक बढ़ाते रहें. ओके. और जो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है. आप यहाँ देख भी सकते हो. ठीक है, बिल्कुल डिस्टेंस सेम है. तो जो ये वाला पेयर था इन लाइन सेगमेंट्स का, ये तो हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया. पैरेलल का सिंबल हमारा क्या होता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी. दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल. ओके. सो जो नॉन पैरेलल पेयर है वो कौन सा है, ए सी और बी डी. ये नॉन पैरेलल क्यों है, देखिए अगर आप इन्हें एक्सटेंड करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपस में जाके मीट होगी. तो डेट्स वाई दिस इज अ पेयर ऑफ अ नॉन पैरेलल लाइंस. ओके. ए सी और बी डी आपस में नॉन पैरेलल हैं और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है. तो ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, इट्स अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन एंड वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. इट्स कॉल्ड अ ट्रेपेजियम. और आप इसकी ये वाली फिगर बना दोगे. ओके. नेक्स्ट है बेटा आपका, और ये सब आपको कुछ भी नहीं लिखना नोटबुक में, सिर्फ आपको ट्रेपेजियम की फिगर बनानी है और उसकी डेफिनेशन लिखनी है. ये आपकी टू लाइंस हैं. ओके. नेक्स्ट है बेटा आपका पैरेललोग्राम. Parallelogram is also a type of quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is called a parallelogram. Okay. तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई ऐसी फिगर, कोई ऐसी शेप जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है. ओके. इट इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स. तो ये हमने कोई भी 4 लाइन सेगमेंट्स की शेप बना दी. अभी ना ये स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है. ठीक है, अभी जस्ट ये पैरेललोग्राम की तरह शेप है. ये हो गया ABCD, इनके नेमिंग कर दिया हमने. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड्स मींस AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के. ओके. इसके सामने वाली ये वाली साइड और इसके सामने वाली ये साइड. ओके. अब उसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए पैरेललोग्राम की. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं. मींस AB इक्वल होगा CD के. ओके. और AB पैरेलल होगा CD के. इक्वल का मतलब तो बेटा क्या हुआ, जैसे मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा. ओके. और पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जो इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है और वो पैरेलल है, वो कभी भी मीट नहीं होंगी आपस में. ओके. और इस तरीके से सेम AD
पैरेलल है BC के और AD इक्वल भी है BC के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का। और कह रहा है जो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारे इसके डायगोनल्स हो गए। एक इसका डायगोनल, डायगोनल्स का मतलब होता है वो किसी शेप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ओके। और एक डायगोनल हमारा ये हो गया, ठीक है। मान लो ये O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। जैसे ही हमने डायगोनल बनाया, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो AO इक्वल हो जाएगा OC के और OB इक्वल हो जाएगा OD के, ओके। तो पैरेललोग्राम का टॉपिक सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ये डेफिनेशन और फिगर बना देना आप, और ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज, ओके। नेक्स्ट है बेटा रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल, ठीक है। रोम्बस में, पैरेललोग्राम में तो बेटा अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब जैसे ये ABCD हो गया, तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ओके। तो पैरेलल और इक्वल का अलग ही मीनिंग होता है। तो ये नहीं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है, और रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपके दो पॉइंट यही हो गए, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर पैरेलल, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स का मतलब जैसे A के सामने क्या है, C, तो A इक्वल होगा C के। अगर A 30 डिग्री है तो C भी 30 डिग्री होगा, ओके। ये जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ, है नहीं वैसे। और अगर B, जो B की वैल्यू होगी वही D की वैल्यू होगी, ओके। तो थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आपका डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, किस पे, 90 डिग्री पे। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में तो सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे नहीं करते, लेकिन रोम्बस में जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं, ओके। मीन्स जो अब आपके ये चार ट्राइंगल बने हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, ठीक है। रोम्बस वाले क्वेश्चन से मोस्टली हम PGT थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वो भी आपका काफ़ी यूजफुल होगा इसमें, ठीक है। रोम्बस हो गया, तो रोम्बस की आपकी डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टीज आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट है बेटा आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ओके। ये हमारा रेक्टेंगल की शेप तो आप सबको पता ही है, ABCD, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, मतलब AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ओके। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। मतलब जो ये आपके हमारे 4 एंगल्स होते हैं, ये सारे ही कितने डिग्री के होंगे, 90 90 90 90 डिग्री, ओके। तो यही लिखा है आपका रेक्टेंगल में, इन विच ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब भी क्या होता है कि 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम में होता है। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ABCD। डायगोनल्स होते हैं जो रेक्टेंगल के, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, ओके। मतलब जो डायगोनल्स हमने बनाए हैं AC इक्वल होगा BD के, ठीक है। यहाँ पे इनकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखी हुई है, आप एक बार रीड कर सकते हो। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे बाइसेक्ट और राइट एंगल क्या होता है ये, ठीक है। तो अभी आप बेटा ये 5 तक ही कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना फेयर नोटबुक में, ठीक है। ये 5 टाइप्स, और एक लास्ट है आपकी काइट। काइट हमारा क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। तो बेटा काइट की डेफिनेशन भी देख लीजिए आप एक बार। 2 पेयर तो आपके होंगे इक्वल एडजेसेंट साइड्स, मतलब 2 तो बिल्कुल जो साथ साथ साइड्स होती हैं, ठीक है, जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है,
वो इक्वल होंगे, बट अनइक्वल होंगे अपोजिट साइड्स के। जैसे इन दोनों की अपोजिट साइड्स क्या है, ए डी और ए बी ना, तो ये इसकी अनइक्वल होगी। ओके, तो ये आप ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, ये आप रीड कर लेना। तो स्टूडेंट्स आज का आपका यही वर्क है, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, आपको इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है, प्रॉपर्टीज लर्न करनी है, ठीक है। और ये नोट डाउन करना है अपना फेयर नोटबुक में। सिर्फ आपको ट्रेपेजियम की डेफिनेशन और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी फिगर, सेम इस तरीके से रोम्बस और उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब आपको लिखने की नीड नहीं है, ये बस समझाने के लिए दे रखा है। ओके, आपको लिखने की नीड नहीं है, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी इसकी, ठीक है। ऐसे ही सेम रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसकी ये 3 प्रॉपर्टीज और उसका एक फिगर बना देना, ठीक है।